स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 9212 भर्ती में 5 दिसंबर को ईडब्ल्यूएस प्रकरण में हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में केस टेकअप होता है, लेकिन फिर से वही नेक्स्ट डेट लगा दी जाती है। कोई भी सुनवाई नहीं होती, आर्गूमेंट नहीं होता है और कोई भी डिसीजन अभी नहीं हो पाया। और इतना ही नहीं, ये मामला आज के लिए फिर से लिस्टेड हो गया है, आज 6 दिसंबर के लिए। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अपडेट आपको देने वाले हैं। वीडियो को आप सभी पूरा जरूर देखिएगा, चाहे फ्रेश की सिलेक्टेड एएनएम बहनें हो या फिर विदहेल्ड और प्रोविजनल की सिलेक्टेड एएनएम बहनें हो, आप सभी सिलेक्टेड हैं। बस यहाँ पर इतना फ़र्क है कि कुछ बहनें जिनका रोल नंबर फ्रेश के साथ में है, कुछ बहनों का प्रोविजनल के साथ में है, कुछ बहनों का विदहेल्ड के साथ में है। और इस सिलेक्शन लिस्ट के अलावा एक भी अभ्यर्थी ना तो इसमें अंदर आ सकते हैं, ना यहाँ से बाहर किए जा सकते हैं, क्योंकि ये भर्ती की फाइनल मेरिट लिस्ट है, फाइनल रिजल्ट है। और सिंगल बेंच का जो कोर्ट ऑर्डर है वो इस लिस्ट को 8831 को डिस्टर्ब करता है। डिस्टर्ब करने का मतलब है कि यहाँ पर जो याची हैं जिनके दोबारा से प्रमाण पत्र जारी करने और उनके सिलेक्शन की बात सिंगल बेंच कोर्ट ऑर्डर में कहा गया है लखनऊ बेंच से, और अभी मामला डिवीजन बेंच में है, जहाँ पर 2 जज जो है सिंगल बेंच के कोर्ट ऑर्डर पर सुनवाई कर रहे हैं, जिसमें यूपी SSC आयोग की तरफ से अपील डाली गई है उसके खिलाफ। तो यहाँ पर सवाल ये होता है कि जब तक मामला डिवीजन बेंच से निस्तारित नहीं होता है, तब तक ज्वाइनिंग या जो अन्य प्रोसेस है वो क्यों नहीं किए जा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर सिंगल बेंच कोर्ट ऑर्डर को फॉलो करना होता तो किन सीटों पर किया जाता, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की सीटें बची नहीं हैं। ऐसे में बिना हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से मामला फाइनल हुए, अगर यहाँ पर एक भी याची को जो कोर्ट ऑर्डर है उसके अनुसार अगर नियुक्ति दे दी जाती है 8831 की सेलेक्ट लिस्ट में, तो वो किन पदों पर दी जाएगी। और अगर उस आर्डर का अनुपालन नहीं किया जाता है, ना ही उसमें कोई हलफनामा लगाया जाता है, ना ही मामला डिवीजन बेंच से आयोग को कोई वहाँ पर अंतरिम राहत मिली हुई है, और अगर इसी बीच यहाँ पर ज्वाइनिंग करा दी जाती है, एक भी अभ्यर्थी को, एक भी सिलेक्टेड एएनएम बहन को अगर यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं सिंगल बेंच कोर्ट ऑर्डर का या सिंगल बेंच लखनऊ हाई कोर्ट बेंच की कोर्ट ऑर्डर की यहाँ पर अवमानना हो जाएगी, यानी कंटेम्प्ट का केस बन जाएगा। और कोई भी अधिकारी फंसना नहीं चाहेंगे। जब तक कि मामला निस्तारित नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे प्रोसेस में। अभी तक की जो प्रक्रिया थी उसमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर चूंकि ज्वाइनिंग की प्रोसेस होनी है, और यहीं पर आप सभी को बता दें कि प्रोविजनल में और विद हेल्ड में ज़्यादा चीज़ें इसमें क्लियर करने के लिए नहीं बची हैं डीबी वाली। इसमें आयोग से बहुत जल्द एक नोटिस आने वाली है। अब ये नोटिस 4 दिन में आ जाए, 5 दिन में आ जाए, 6 दिन में आ जाए, 7 दिन में आ जाए, बस इससे ज़्यादा यहाँ पर लेट डिले नहीं होना है। और परिवार कल्याण विभाग की तरफ से आयोग से कहा गया है कि सर हमें पूरी फाइलें भेज दीजिए। फ्रेश की फाइलें भेज दी गई हैं, फ्रेश एएनएम बहनों की, उनके ज़िला प्रेफरेंस भी करवाए जा चुके हैं। अब वे बहनें अपने ज़िला अलाटमेंट और साथ ही साथ ज्वाइनिंग को लेकर के परेशान है कि हमें ज्वाइनिंग लेटर कब तक मिलेगा, ताकि फिर आगे हमारी ज्वाइनिंग पोस्टिंग हो सके। और प्रोविजनल के विधेयक की बहनें, आपकी पूरी कंप्लीट फाइल आयोग से डीबी वाला मैटर क्लियर करते हुए, कुछ बहनों का तो हमने आप सभी को बताया था कि उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ बहनों में बहुत ही माइनर मिस्टेक है, कुछ बहनों के ही कुछ डॉक्यूमेंट्स वाली त्रुटियां हैं, जिसमें उसमें आयोग की तरफ से नोटिस आएगी, सूचना मिलेगी, और इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना है। विद एंड वाले में भी जो कुछ बहनों की कमेटी वाली जो रिपोर्ट थी उसके आधार पर वहाँ पर निर्णय लिया जाना था आयोग के द्वारा। कुछ ऐसे भी इसमें शिकायतें ऐसी सुनने को मिली थी कि कुछ प्रमाण पत्रों की त्रुटियां हैं उसमें, किसी भी जिस स्तर से भी। तो अब उसमें जिस प्रकार से भी उस मैटर को क्लियर का उसमें आयोग करें। विदहेल्ड वाले में ये आप देखेंगे रिजल्ट में भी लिखा हुआ था कि उसमें आयोग डिसीजन करेंगे उसमें क्या कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रोविजनल वाले में जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स की माइनर त्रुटियां हो या किसी भी अन्य प्रकार के डीबी के समय की त्रुटियां हो जिसकी वजह से उनका रोल नंबर प्रोविजनल के साथ रिजल्ट में डाला गया है, तो ये सभी मैटर क्लियर करते हुए परिवार कल्याण विभाग से ये सभी कार्य नहीं किए जाएंगे। यहाँ पर परीक्षा एजेंसी यूपी SSC आयोग है, उनके अपने स्तर से ये सारे मैटर क्लियर करके ही परिवार कल्याण विभाग को भेजेंगे। आगे अगर कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने होंगे वो बात की बात है, लेकिन डीबी विभाग से नहीं होना है, डीबी आपका आयोग से ही होना है। आयोग के स्तर से ही पूरी प्रक्रिया करने के बाद ही आपकी जो रिजल्ट की फाइल है वो आपके परिवार कल्याण विभाग को भेजी जाएगी।
उसके आगे के जो प्रोसेस होंगे, कुछ अगर शपथ पत्र या कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स जमा करने करने पड़ेंगे या फिर जिला प्रेफरेंस के लिए, ये कार्य परिवार कल्याण विभाग से होगा। लेकिन हमारा फिर भी एक निवेदन अनुरोध आप सभी से बार बार होता है, चाहे प्रेस की सिलेक्टेड एएनएम बहने हो या फिर प्रोविजनल विधि हेल्ड की, हमें अपने स्तर से कोशिश करते रहना है। चाहे हमें विभाग जा करके वहाँ पर अधिकारियों से बात करनी हो या फिर आयोग जा करके प्रोविजनल विधि हेल्ड के मैटर में, या फिर जो अभी ईडब्ल्यूएस वाला मैटर है इसको जल्द से क्लियर करवाएं इसको लेकर के, या फिर स्वास्थ्य मंत्री जी से कहीं पर मुलाकात हो पाए उनसे निवेदन करें, मुख्यमंत्री जी से। आपका हमारा कार्य केवल यहाँ पर कोशिश करना है, बाकी करना यहाँ पर सब कुछ सरकार को है, अधिकारियों को है, विभाग को है, आयोग को है। हम आप केवल कोशिश कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले मैटर में यहाँ पर इतने लंबे समय तक या इतनी डेट बार बार लगने के बावजूद भी ये मैटर निस्तारित न हो पाना, आप देखेंगे आज 19वीं डेट लगी हुई है, 19 6 दिसंबर सेम बेंच में है मामला, कोर्ट नंबर 2 में सीरियल नंबर 431 पर है। ऐसा नहीं कि मामला केस बहुत नीचे है तो इस वजह से सुनवाई नहीं हो पा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर यहाँ पर सरकारी अधिवक्ता या फिर यहाँ पर मामला जल्द निस्तारित करना होता है, वहाँ पर तो अधिवक्ताओं के द्वारा मामले को मेंशनिंग करा करके या फिर अपील डाल करके जल्दी सुनवाई के लिए भी लिस्टेड करवाया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पर चाहे याचिका के अधिवक्ता हो चाहे सरकारी अधिवक्ता हो, इतनी डेट बार बार लग जाना लेकिन सुनवाई ना हो पाना, अभी तक इसमें डिसीजन ना हो पाना समझ से परे है। अदरवाइज ये मामला अब तक फाइनल हो जाना चाहिए था। अगर यहाँ पर देखेंगे टोटल जो है 18 डेट लग चुकी है, 14 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक, और आज जो है मामला फिर से सुनवाई के लिए लग चुका है। टोटल ये 19वीं डेट है। कुछ डेट में ऐसा हुआ है कि कभी कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं थे या फिर वहाँ पर एप्लीकेशन दे करके समय मांगा गया या फिर उसमें थोड़ा और समय लिया गया उपस्थित होने के बावजूद भी, लेकिन अभी तक इसमें कोई डिसीजन हाई कोर्ट डिवीजन बेंच से नहीं आ सका है, ना ही कोई आर्गूमेंटल कोर्ट ऑर्डर देखने को मिला है। केवल और केवल नेक्स्ट डेट वाली कोर्ट ऑर्डर जो है देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर एक जो लास्ट सवाल बचता है कि क्या ज्वाइनिंग में देरी होगी। देखिए, ऐसे तो ये भर्ती मुख्यमंत्री जी की 100 दिन की कार्य योजना में शामिल है, देरी होने का कोई सवाल नहीं है, शासन से निर्देश भी है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, मैं आज से नहीं, मैं आप जिला प्रेफरेंस जब आपका कंप्लीट हो गया था 25 तारीख से ही मैं कह रहा हूँ कि सभी बहनें अपने ज्वाइनिंग को लेकर के अधिकारियों से, आयोग में, विभाग में ईडब्ल्यूएस वाला प्रकरण निस्तारित करवाने के लिए, साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करते रहें। कोई भी डेट निर्धारित नहीं है, कोई भी डेट फिक्स नहीं है। और आप लोग हमसे पूछते भी थे, लेकिन हमने तब भी कहा था कि जब कोई डेट निर्धारित हो जाएगी, और जो डेट निर्धारित होनी भी है केवल और केवल नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को लेकर के, उसके आगे फिर जिला अलोकेशन, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट और साथ में ज्वाइनिंग लेटर, ये सारे कार्य किए जाने हैं। तो विभाग से देरी नहीं होना है, लेकिन सब मैटर क्लियर हो, ईडब्ल्यूएस का मैटर क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना हो ज्वाइनिंग में, तब ये सारे कार्य किए जा सकते हैं। और नियुक्ति पत्र वितरण समारोह किया जाना कहीं ना कहीं शासन के निर्देश पर होता है, शासनादेश या शासन के नोटिस के आधार पर। लेकिन विभाग की अपने स्तर से पूरी तैयारी है, बाकी की जो आगे की प्रोसेस है उसको करने में समय नहीं लगना है, 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अधिकतम हफ्ता 10 दिन। तो फिलहाल में भी देरी की कोई संभावना नहीं है, इसी महीने भी आप सभी की ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट की जा सकती है। लेकिन हम सभी को अपने स्तर से कोशिश करते रहना है, ये हमारा आप सभी से विनम्र अनुरोध है। और हर दिन मैं ये आप सभी से निवेदन करता हूँ, लेकिन फिर भी प्रयास उसमें नहीं हो पा रहा है, तो प्रयास होना चाहिए इस दिशा में। सभी लोग प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।